देखो भाई, बात कुछ ऐसी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अलग तरह का तहलका मचा हुआ है कंपटीशन के परीक्षार्थियों के बीच में। ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे उत्तर भारत की भी बात है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का वीडियो की परीक्षा जो है चल रही है, जो कल भी हुई थी वो आज भी हुई है। ठीक है। और जो नॉर्मल सी बात होती है, उत्तर प्रदेश क्या पूरे उत्तर भारत में जो राज्य हैं वो आपस में इन कंपटीशन चल रही है कि कौन सा राज्य कौन सी परीक्षा को कितने अच्छी तरीके से धांधलीबाजी से करा सकता है। ठीक है। सब का बुरा ही हाल है, सब कोई किसी से कम नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो, सब में ये रहेगा, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। इन लोगों में आपस में कंपटीशन इस बात को लेकर है कि कौन ज़्यादा फर्जीवाड़ा कर सकता है। अब फर्जीवाड़े के पीछे कौन है ये कभी नहीं पकड़े जाते। फर्जीवाड़ा कर कौन रहा है वो पकड़ा जाता है, करवा कौन रहा है ये नहीं पकड़ा जाता। जो बड़े लोग हैं, जो बड़े लेवल पर अधिकारी होते हैं, वो ये करवाते हैं बिना उनकी सहमति के। नहीं लगता कि इतनी बड़ी परीक्षा में सेंधमारी की जा सकती है। एक छोटे लेवल का बच्चा परीक्षार्थी या मीडिएटर जो दलाल होता है, जिसको जो 20-25 हज़ार के लालच में जो इस प्रकार की ठगी कर बैठता है, उनके माध्यम से तो उन लोगों को उनको पकड़ कर और उन तरह से उनको पकड़ कर उनको उनको बात को दबा दिया जाता है और ये दिखाकर कि हाँ हमने सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन हर बार कार्रवाई पे कार्रवाई, कार्रवाई पे कार्रवाई हो रही हैं, लेकिन वो कार्रवाई क्यों की जा रही हैं, क्या वो कभी रुक सकती है, इसका जवाब शायद ही किसी के पास होगा। ठीक है। अभी हाल ही में वीडियो परीक्षा हुई जिसमें पता पड़ा कि 99 लोग एक पहले दिन फर्जीवाड़े में पकड़े गए। ये वो लोग थे जो पकड़ में आए। क्या आपको लगता है कि बाकी लोग कितने होंगे जो पकड़ में नहीं आए, जो अपनी चालपंथी से या अपने जो है दिमाग की खूबियों से या उसके इस प्रकार की प्रयोग से उन्होंने उस चीज़ को कम कर दिया होगा। ठीक है। अब बात ये आई उन लोगों को पकड़ गया, और कमाल की बात है इसमें कुछ सरकारी नौकरी पाने वाले व्यक्ति थे जो पहले सरकारी नौकरी कर रहे थे। उन्होंने किसी बच्चे या लालच में या किसी सहयोग के रूप में, सॉल्वर के रूप में परीक्षा में बैठे और उन्होंने अपनी भी नौकरी का सत्यानाश करा लिया। भाई गजब का देश है ये। जो है 2018 में आपको पता है 2018 के दिसंबर में परीक्षा वीडियो की आयत हुई थी। उसके बाद ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा सेंधमारी हुई और बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया। ऑफलाइन जो प्रिंटेड थे पेपर के वो लेके पहुंच गए कि ये पेपर लीक हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं था। एक लंबे समय के बाद फिर ये सरकार ने निर्णय लिया कि हाँ सेंधमारी हुई है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इस पेपर को हम निरस्त करेंगे। पेपर कब होगा ये कोई डेट नहीं दी गई। 2018 के बाद 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, यानी 23 में आके अब परीक्षा हो रही है और अभी भी भरोसा नहीं है परीक्षा पूर्णतः हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और परीक्षा होकर रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 5 साल में दोबारा परीक्षा हो रही है। अब ये मानिए 5 साल में 5 बच्चों के बाप भी बन सकते हैं, बन सकते हैं आप इन 5 सालों की। तो आप लगाइए कितना स्लो प्रोसेस है हमारी सरकार की। हम लेकिन हाँ, ये सिर्फ स्लो प्रोसेस जो है वे सिर्फ परीक्षाओं के जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी परीक्षा कराने में ही काम आता है। बाकी सब योजना सरकार की जो सम्मेलन होते हैं, सरकार के जो पार्टियों की मीटिंग होती है, यहाँ तक कि सबसे बड़ा काम चुनाव भी समय पर हो जाता है। चुनाव एक दिन ऊपर नीचे नहीं होता। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी चुनाव पूरे समय पर करा लिया गया। ठीक है। लेकिन परीक्षाएँ 3 साल में नहीं हुई क्योंकि शायद हो सकता है परीक्षा उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो। अब आदमी यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई राजनीतिक पार्टियों के लिए मेन जो रूप है वो है यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है आपका चुनाव। अब चुनाव के से ही उनकी रोटी चलती है, चुनाव से ही वो लोग करोड़ों रुपए के आलीशान बंगलों में रह पाते हैं। तो उनका मोटिव भी क्या है, चुनाव है। अब गरीब बच्चे का मोटिव क्या है, सरकारी नौकरी जो मिल जाए टाइम से, जो दो टाइम का खाना वो अपने घर वालों को खिला सके, चैन से एक छोटे से मकान को पक्का करके बना सके, उसमें माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते, इतना ही होता है सरकारी नौकरी में। ठीक है। तो उसका सपना है, तो उसके लिए सपना जो उसका सपना है, लेकिन जो नीति निर्धारक है उनका सपना कुछ और है। तो नीति निर्धारक जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने सपने को पूरा करने में लगे रहते हैं। अब बात कुछ ऐसी है, वीडियो का पेपर लीक हुआ। अब ये लीक हुआ, नॉर्मल सा होता, हर बार होता है, ये तो कल्चर है हमारे यहाँ का। उत्तर भारत क्या क्या पूरे भारत का मान लीजिए बिना पेपर सॉल्व हुए होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव लीक नहीं हो सकता, चुनाव जो है वो लीक नहीं हो सकता। चुनाव टाइम टू टाइम होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम होगा, नियम से होगा। अगर कोई सांसद या विधायक की सीट खाली हो जाती है, उसको उपचुनाव करवाना है तो 6 महीने के अंदर हो जाएगा। परीक्षा के बारे में ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। आप ये मान चलिए इतना बड़ा भारत है, प्रत्येक गांव या पंचायत में चुनाव बूथ होता है। एक दिन में ही पूरे भारत में सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है। कितना भी बड़ा चुनाव हो लोकसभा का, वो भी लगभग 20 या 25 दिन में ख़त्म हो जाता है। ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा तो नहीं होती ना, परीक्षा हर गांव में नहीं हो रही है, लेकिन परीक्षा मेन ही चुनिंदा शहरों में हो रही है, लेकिन वो टाइम पे नहीं करा पा रही है सरकार। अब इसमें सरकार की विफलता है, जनता की विफलता है, सिस्टम की विफलता है, इसके बारे में कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। दिक्कत क्या है, जो बेरोजगार युवा है,
अब यही आप मान चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, 2018-19 के बाद वैकेंसी नहीं आई। उसके बाद कहा जा रहा था कि अब आएंगी अब आएंगी अब आएंगी, पद खाली है। देखो हम तो ये कहते हैं कि वैकेंसी जो है सरकार हर किसी को नहीं दे सकती, लेकिन जो है उसको तो दे सकती है। सरकार जितनी वैकेंसी है उसको तो टाइम से भर सकती है ना। अब सबको नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, हर कोई जानता है कि सरकार में उतनी वैकेंसी नहीं है जो हर किसी को दी जा सकती हैं, लेकिन हाँ जितनी है उतनी तो दी जा सकती हैं, लेकिन उतनी भी नहीं दी जा रही है। और दी किस तरीके से जा रही है, अगर पेपर होता है, फॉर्म पड़ता है, फॉर्म पढ़ने के बाद फिर उसकी डेट एग्जाम आती है, फिर उसके बाद एक लंबे समय रिजल्ट आता है, फिर ज्वाइन लिमिटेड, मतलब ये बहुत बुरा हाल हमारे देश में हो चुका है। इसके मामले में ना तो कोई मीडिया संस्थान की तो बात ही खत्म करो, उसका तो कह ही नहीं सकते आप, ठीक है। उन्होंने तो जिस तरीके से भारत की लुटिया तो वो ही है। आप सीखो हमारे यहाँ पे मीडिया संस्थान दो प्रकार से है, या तो वो एंटी बीजेपी है या फिर वो जो है प्रो बीजेपी है। कोई बीजेपी की हर बुरी बात में अच्छाई ढूंढ रहा है, कोई हर अच्छी बात में बुरी ढूंढ रहा है। मैं किसी भी मीडिया को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, चाहे रवीश कुमार हो चाहे सुधीर चौधरी हो, सब एक तरह हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। किसी को बस अपना प्रोपेगेंडा सबका रहता है, उनको वास्तविक समस्याओं से मतलब नहीं है। सबको अपनी समस्याओं से समाधान अपनी समस्याएं से का समाधान चाहिए, बाकी उसी का मतलब नहीं है। अब बच्चा एक लंबे समय के बाद पढ़ने के बाद एक पेपर देने की आस लगाता है, फिर पढ़ने के बाद फिर रिजल्ट, फिर उसमें रिजल्ट तो छोड़ो पेपर ही लीक हो जाता है भैया, बहुत बुरा हाल है। ऊपर से इन मास्टर साहबों ने बड़ी गंदी ओची राजनीति कर करके परीक्षाओं का लेवल इतना बढ़ा दिया है और इसका कुछ कह नहीं सकते। अभी यूट्यूब के मास्टर साहब मास्टर नहीं होते हैं यूट्यूब के, वैसे देखा जाए तो जो लोग कभी ऑफलाइन में नहीं चल पाए वो यूट्यूब पर जाके एक्टर बने हुए हैं। सब तो नहीं, लेकिन आप कुछ अच्छे भी लोग हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 90% सब जो है वो ऐसे ही है। तो उन्होंने इतना हाइक बना चुका है, बच्चों को डर बैठा रखा है, कुछ इस तरीके से बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि कुछ तो डिमोटिवेट कर देते हैं मोटिवेशन की जगह पे। हर 2 दिन के बाद वीडियो मोटिवेशन वीडियो आ रही है। आज का बच्चा जो है वो बच्चा स्टूडेंट नहीं है, वो एक ग्राहक बन रहा है, और ग्राहक बन के लिए वो दुकान पे जा रहा है, कोचिंग सेंटर नहीं, अब दुकान बन चुके हैं। सबसे पहले मोल भाव होता है, उसके बाद फिर चीज़ देखी जाती है, उसके बाद फिर खरीदारी और सौदेबाजी होती है। तो इस पर अब जब वीडियो की बात करें तो कुछ टीचर आपस में मारामारी करे हुए हैं। उनका मानना ये है कि जो मैंने पढ़ा है वही आया है, मतलब इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता की खोज उन्हीं ने की थी, उनसे पहले कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने पढ़ा है वो अजर लेवल का पढ़ा दिया, ठीक है। अब वो पढ़ा है तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अगर उन्होंने जो पढ़ा है वही आया है तो फिर जितने भी बच्चे सिलेक्शन होंगे सब उनकी क्लास से होने चाहिए क्या? अगर नहीं हुए तो उसका मतलब है उनमें कोई ना कोई कमी रही होगी। देखिए मेन बात यह है, टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता, बच्चा खुद सिलेक्शन लेता है। टीचर तो एक रहा होता है, मार्गदर्शक होता है, लेकिन आज के जो टीचर हैं वो मार्गदर्शक नहीं है, वो बाप बने बैठे हैं। बोला हमारे यहाँ पढ़ो, हम सिलेक्शन दिलाएंगे। अरे तुम्हारा बाप सिलेक्शन नहीं दिला पाता, तुम तो बड़ी बात है भैया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों को बहकाया जाता है। मासूम बच्चे होते हैं, भीड़ एकत्र देख के वो चले जाते हैं। अब ऑफ़र चाहिए। अब आज का ज़माना ये है कि पढ़ाई में भी बच्चों को ऑफ़र चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। ऑनलाइन कोर्स खरीदने के लिए भी उनको त्यौहार का इंतजार करना पड़ता है, छूट के लिए भी इंतजार करना पड़ता है, कब दीपावली होली आएगी 50% डिस्काउंट बनेगा, ठीक है। और ये गजब तरह की मार्केटिंग है। अगर आप मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप समझते होंगे। तो बहुत बुरा हाल हो चुका है भैया। हम तो यही कहेंगे पढ़ने वाले बच्चों से, अगर आपके पास पेशेंट है, समय है, तो पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई भरोसा नहीं है। आपके बाल कब काले से सफ़ेद हो जाएँ कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लगते रहोगे कई बार तो ये सब भी कभी तो कभी आप सफल होना ही है। लेकिन ये सफल कब होना है इसकी गारंटी सरकार की, आरबीआई का गवर्नर रोड की गारंटी दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो सफल होने की, परीक्षा की पास होने की कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता। तो आप लगे रहिए इसी तरीके से, लेकिन अपना मोटिवेशन इन फालतू के लोगों से दूर रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए, अपने तैयारी कीजिए। खुद आप समझदार हैं, 18 साल के आप प्लस हो चुके हैं। देखिए 18 साल के बच्चा जो होता है अब बच्चा नहीं रहता। 18 साल होने के बाद आपके पास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसकी सरकार बनाने की जिम्मेदारी आ सकती है। तो ये इससे बड़ी जिम्मेदारी आपकी और क्या हो सकती है। तो 18 साल के बच्चे जो 18 साल से प्लस हो चुके हैं वो कृपया अपने आप को बच्चे ना समझें। आप इतना बड़ा निर्णय ले रहे हो, किसी देश, दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश आप उसकी सरकार चुन रहे हैं, तो आप इससे बड़ी और जिम्मेदारी आपको क्या चाहिए। लेकिन हाँ, आज 18 साल के बच्चे उतनी जिम्मेदारी नहीं ले पाते, वो अपने आप को बच्चा समझते हैं। तो आप बच्चे नहीं हैं, निर्णय स्वयं लीजिए और स्वयं अपने दिमाग और विवेक की बुद्धि का विवेक यूज करके आप ये देखिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आज कुछ इतना ही बताना था। हम आज देख रहे थे, बड़ी पीड़ा होती है जब इस तरह से पेपर लीक होते हैं, लेकिन इसका दर्द कौन समझे, कोई कहने वाला इस दुनिया में नहीं है। कोई बच्चों की आवाज़, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की जो खबर है वो बताने वाला नहीं है, और बताने वाला भी है वो खबरों से क्या होगा, ठीक है। तो बड़ी अब क्या कर सकते हैं, सिस्टम ही ऐसा है। ये कोई सरकार नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदलेगा सर। ये भारत का सिस्टम ऐसा है, कोई भी सरकार आप कहें ये सरकार बदल देगी वो सरकार, ये जन्मांतर से पहले ऐसा था, आज भी ऐसा है
उम्मीद है आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये गजब तरीके का कॉन्सेप्ट भारत में है। अब इसमें किस में गलती है, किस में संविधान में गलती है, सिस्टम में गलती है, जनता में गलती है, किस में गलती है, ये तो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए किस में गलती है। तो बस इतना ही बताना था आपको आज।